ये जनाब चीड़ का दरख्त है। अब इसको देखें तो ये आम जो आपके दरख्त होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है। क्या फ़र्क है कि एक सीधा ट्रंक ऊपर की तरफ जा रहा है और आगे से ऊपर उसकी जो कनोपी है उसमें ब्रांचेस बनी हुई हैं, और ब्रांचेस के ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं वो एक्चुअल हैं ऐसे हैं जैसे झाड़ू की तीलियां होती हैं, उस तरह के पत्ते हैं। इनको हम नीडल्स कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिकली पत्ते, नॉर्मली पत्ते जो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं वो चौड़े होते हैं। तो ये चौड़े क्यों नहीं है? ये यहाँ पे इन्होंने अडेप्ट किया हुआ है पानी की शॉर्टेज को बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि बर्फ़बारी के मौसम में जब बर्फ़ पड़ती है ज़मीन में भी जो पानी है वो भी जम जाता है ठंड की वजह से, तो फिर इनको पानी नहीं मिलता। तो उस वक्त फिर अगर पत्ते चौड़े होंगे, ट्रांसपायरेशन होगी, तो अल्टीमेटली पानी ख़त्म हो जाएगा और पौधा मर जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने ये बारीक बारीक नीडल्स बनाई हैं। और ये जो ऊपर आपको जंगल नज़र आ रहा है, आप देखें तो सारे दरख्त चीड़ के हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली जिस दौर में डायनासोर्स होते थे, अभी ये जंगल सिर्फ हमारे शुमाली इलाकों में कुछ जगहों पर है, लेकिन जब डायनासोर्स होते थे तो उस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर इसी तरह डायनासोर्स के साइज के बड़े बड़े दरख्त थे और सारी दुनिया के ऊपर इन दरख्तों का कब्जा था। अब इनकी तादाद कम हो गई है और तकरीबन 2/3 जो टोटल जंगलात हैं दुनिया में वो पाइन के होते हैं। ठीक है, ये जो दरख्त है ये पाइन चीड़ का दरख्त है और इसके ऊपर इस तरह की कोन्स लगती हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके बीज एक्चुअली फल के अंदर बंद नहीं होते, बल्कि इस कोन की ये जो शेल्व्स बनी हुई हैं, इन शेल्व्स के ऊपर बीज रखे हुए होते हैं और इनके ऊपर यहाँ ये पाउडर सा लगा हुआ है। अब ये खुश्क हो गया है। ये एक्चुअली चीड़ की गोंद है। लोग इसको मिठाइयों में या हलवा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बाज़ स्पीशीज़ को। तो अब ये जो इसकी ख़ास बात ये है कि पाइन वो पहला पौधा था या पाइन और उसके रिश्तेदार वो पहली दफ़ा वो पौधे थे जिन्होंने बगैर पानी के रिप्रोडक्शन करना शुरू की थी। और उसके लिए उन्होंने ये कोन्स बनाई थी। ये फीमेल कोन है, बड़े साइज़ की है। मेल कोन्स अभी बाहर का मौसम आएगा तो फिर लगेंगी, वो साइज़ में छोटी छोटी सी होती हैं। या ऊपर कुछ दरख्त हैं उनके ऊपर लगी हुई मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ से देखना ज़रा मुश्किल है। तो वो वहाँ से पॉलन ग्रेन्स विंग्स के ज़रिए से उड़ के आते हैं हवा के ज़रिए से, और आप बाहर के मौसम में आए तो ये सारा इलाका भरा हुआ होता है, येलो कलर का मटेरियल ग्राउंड के ऊपर फैला हुआ होता है। और वो पॉलन ग्रेन्स फिर आके गिरते हैं, यहाँ पर ग्रो करते हैं और फर्टिलाइज करते हैं ओव्यूल को, और फिर बीज बनता है। और जो बीज बनता है वो डायरेक्टली चिलगोजा होता है। ठीक है, तो चिलगोजा बेसिकली इन शेल्फों के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो वो बीज किसी फली के अंदर बंद नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली पत्तों के ऊपर लगा हुआ है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट से पुरानी वाली स्टेज है।